नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल। दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं शनिदेव के जन्म की कथा। किस कठिन परिस्थिति में शनिदेव का जन्म हुआ और वे न्याय के देवता कैसे बने। सुनिए शनिदेव की महान कथा। जो भी इस कथा को ध्यान से पूरा सुनता है, शनिदेव उस पर कुदृष्टि कभी नहीं डालते हैं, बल्कि जीवन भर शनि महाराज उनकी सहायता करते हैं, रोग दोषों से रक्षा करते हैं, उस पर लगे सभी झूठे आरोप नष्ट हो जाते हैं, व्यक्ति को समाज में सम्मान और कीर्ति तुरंत ही प्राप्त हो जाती है। इसीलिए शनिदेव की कृपा पाने के लिए आप भी इस कथा को ध्यान पूरा अवश्य सुने और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए आपको सुनाते हैं शनि महाराज की कथा। प्राचीन काल की बात है। स्वर्ग के आकाश में भगवान सूर्यदेव अपने असाधारण तेज और प्रकाश के साथ देदीप्यमान थे। उनका तेज इतना प्रखर था। लेकिन इससे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप और भी जानकारी वाले वीडियो देख सके। तेज इतना प्रखर था कि देवों और मानवों सबके लिए वे जीवन के स्रोत थे। सूर्यदेव का विवाह विश्वकर्मा की पुत्री देवी संज्ञा से हुआ था। संज्ञा कोमल स्वभाव की थी और पतिव्रता थी, परंतु सूर्यदेव के तेज को सह पाना उनके लिए दुष्कर होता जा रहा था। सूर्यदेव के प्रकाश और ताप से संज्ञा दिन प्रतिदिन अधिक व्याकुल रहने लगी। सूर्यदेव अपने तेज में मग्न थे, लेकिन संज्ञा मन ही मन बहुत विचलित थी। एक दिन सूर्यदेव ने संज्ञा से स्नेहपूर्वक पूछा, देवी, तुम इतनी चिंतित और थकी थकी सी क्यों दिखती हो? संज्ञा में साहस नहीं था कि वह सूर्यदेव से अपनी व्यथा को कह सके, परंतु मन में वह लगातार सोच रही थी कि सूर्य के तेज को कैसे सहन किया जाए या कम किया जाए। समय के साथ संज्ञा ने सूर्यदेव के 3 संतानों को जन्म दिया। 2 पुत्र वैवस्वत मनु एवं यमराज और 1 पुत्री यमुना। मातृत्व के बावजूद सूर्य की प्रचंड तपिश उन्हें सताती रही। अंततः संज्ञा ने एक कठिन निर्णय लिया। उन्होंने निश्चय किया कि वे तपस्या द्वारा अपनी शक्ति बढ़ाएंगी या ऐसा उपाय निकालेंगी कि सूर्यदेव का तेज किसी प्रकार कम हो सके। लेकिन बच्चों को छोड़कर तप करने जाना सरल नहीं था। एक दिन देवी संज्ञा ने निश्चय किया कि वे अपनी छाया को अपने स्थान पर छोड़कर कुछ समय के लिए संसार से ओझल होंगी। तभी संज्ञा के शरीर से धीरे धीरे एक परछाई प्रकट होने लगी। यह संज्ञा के ही समान स्वरूप वाली स्त्री थी, जिसका नाम संज्ञा ने प्रेम पूर्वक छाया रखा। छाया वास्तव में संज्ञा की ही संवर्णा प्रतिछाया थी। संज्ञा ने छाया को विनम्रता से कहा, हे छाया, तुम मेरा रूप लेकर सूर्य देव की सेवा करना और बच्चों का ध्यान रखना। जब तक मैं लौट ना आऊं, तुम ही इनकी माता और मेरी प्रतिनिधि बनकर रहना। छाया ने विनम्रता से सिर झुकाकर उत्तर दिया, आप निश्चिंत रहें देवी, मैं आपके धर्म का पालन करूंगी। परंतु यदि कोई समस्या आई तो? संज्ञा ने गंभीर स्वर में कहा, यदि कोई बड़ी विपत्ति हो तो मुझे स्मरण करना, मैं तुरंत उपस्थित हो जाऊंगी। किंतु ध्यान रहे, सूर्य देव को हमारे अंतर की भनक न लगे। छाया ने वचन दे दिया। इस प्रकार संज्ञा अपनी जीवंत छाया को घर और परिवार की जिम्मेदारी सौंपकर वहां से प्रस्थान करने को उद्यत हुई। संज्ञा छिपते छिपाते अपने पिता विश्वकर्मा के घर पहुंची। पिता ने अकस्मात बेटी को द्वार पर देखा तो चकित रह गए। विश्वकर्मा ने कड़क आवाज में पूछा, बेटी, तुम यहाँ बिना सूचना क्यों आ गई? पतिगृह छोड़ना अक्षम्य है। व्यथित संज्ञा ने उत्तर दिया, पिताश्री, सूर्य देव के तेज से मैं अत्यंत पीड़ित हूँ। उनकी अनंत प्रताप ज्वाला में मेरा जीवन दुस्सह हो गया है। मैंने आपकी आज्ञा बिना ही घर छोड़ दिया, यह मेरा अपराध है। किंतु मेरे स्थान पर मेरी छाया मेरे पति और बच्चों की सेवा कर रही है। विश्वकर्मा यह सुनकर क्रोधित हुए। उन्होंने समझाया कि पति को बिना बताए त्यागना और पिता के यहाँ आना धर्म के विरुद्ध है। विश्वकर्मा ने आदेश दिया कि संज्ञा तुरंत अपने पति के पास वापस जाए। संज्ञा ने पिता की डांट तो सुन ली, पर मन में ठान लिया कि सीधे सूर्य के पास नहीं लौटेंगी।
उन्होंने निश्चय किया कि पहले अपनी क्षमता बढ़ाने हेतु कठोर तपस्या करेंगी। फिर देवी संज्ञा वहां से चुपचाप निकल भागी और उत्तर कुरु के घने जंगलों में जा पहुंची। अपने रूप लावण्य के कारण किसी उपद्रव से बचने हेतु संज्ञा ने वहां एक घोड़ी अश्विनी का रूप धारण कर लिया। घोड़ी के रूप में देवी संज्ञा ने सूर्य देव के तेज को सौम्य बनाने के उद्देश्य से कठोर तप आरंभ कर दी। वह घोर तपस्या में लीन हो गई। सूर्योदय से सूर्यास्त तक अनवरत ध्यान, ना दिन में अन्न ग्रहण, न रात में विश्राम। संज्ञा का एकमात्र लक्ष्य था कि उनकी तपोशक्ति से कोई ऐसा समाधान निकले जिससे सूर्य देव का तेज शीतल हो या उन्हें सहन करने की शक्ति मिले। उधर संज्ञा के महल से अचानक गायब हो जाने पर भी सूर्यदेव को जरा भी आभास नहीं हुआ कि उनकी वास्तविक पत्नी वहां नहीं है। छाया ने बड़ी कुशलता से संज्ञा के स्थान पर स्वयं को ढाल लिया था। वह संज्ञा के समान ही बोली चाली और व्यवहार करती, बच्चों की देखभाल करती और सूर्यदेव की सेवा करती थी। सूर्यदेव प्रसन्न चित्त थे कि संज्ञा अब पूर्व जैसी परेशान नहीं लग रही। उन्होंने सोचा शायद समय के साथ संज्ञा ने स्वयं को अनुकूल कर लिया है। इस प्रकार छाया के साथ सूर्यदेव का गृहस्थ जीवन सुचारू रूप से चलने लगा। समय बीतने लगा। संज्ञा के छोड़े हुए तीनों बच्चे यम, यमुना और मनु छाया को ही अपनी जननी मानकर स्नेह करने लगे थे। छाया भी उनके प्रति पर्याप्त ममता दिखाती, किंतु हृदय में वह सदा सजग रहती कि वह मूल माता नहीं है। सूर्यदेव छाया के साथ वैसे ही व्यवहार करते जैसे पहले संज्ञा के साथ करते थे। छाया मन ही मन देवताओं के देव महादेव शिव की परम भक्त थी। संज्ञा के वचन के अनुसार वह तन मन से सूर्य देव की सेवा तो करती, पर हृदय में भगवान शिव की आराधना प्रतिपल चलती रहती। कुछ समय बाद छाया एक दिन अप्रत्याशित रूप से स्वयं को गर्भवती अनुभव करने लगी। सूर्यदेव के तेज से वह गर्भ काफी ऊर्जावान था। छाया ने मन ही मन भगवान शिव को स्मरण किया और निश्चय किया कि वह इस गर्भस्थ शिशु के लिए कठोर तप करेगी ताकि बालक को शिव की कृपा प्राप्त हो और कोई अनिष्ट न हो। अब छाया प्रतिदिन सूर्य लोक में रहकर भी घोर तप का पालन करने लगी। गर्भवती होने के बावजूद छाया प्रातःकाल सूर्य की पहली किरण के साथ उठती और भगवान शंकर का ध्यान करती। तेजस्वी सूर्य की किरणें सीधे उनके शरीर पर पड़ती, पर छाया उन किरणों की परवाह किए बिना भूमि पर नंगे पैर खड़ी होकर भगवान शिव का नाम जपती रहती। उनका यह कठोर व्रत कई दिनों तक निरंतर चलता रहा। छाया के इस अटल तप और निर्जल व्रत का प्रभाव उनके गर्भ पर भी पड़ा। सूर्य देव की तीक्ष्ण किरणें सीधी गर्भस्थ शिशु पर पड़ रही थीं। ऊपर से माता अन्न जल बिना तपस्यारत थीं। इस दुआसह साधना के परिणाम स्वरूप गर्भस्थ शिशु का वर्ण धीरे धीरे अंधेरे के समान काला होने लगा, मानो मां की तपस्या की तपिश और सूर्य की गर्मी ने मिलकर उस बालक को श्याम वर्ण प्रदान कर दिया हो। हालांकि छाया को इसका भान नहीं था। वह तो अपनी साधना में लीन थी और गर्भ की रक्षा व शिशु की शक्ति के लिए शिव से प्रार्थना कर रही थी। समय आने पर छाया ने एक पुत्र को जन्म दिया। उस नवजात बालक ने जन्म लेते ही झोर की क्रंदन ध्वनि के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। यह बालक औरों से भिन्न था। उसका शरीर एकदम श्याम काला था, आंखें तीक्ष्ण थीं और मुख पर अजीब सा तेज था। सूर्यदेव को जब समाचार मिला कि पुत्र का जन्म हुआ है तो वे प्रसन्न हुए और उत्सुकता पूर्वक शिशु को देखने आए। जैसे ही सूर्यदेव की दृष्टि बालक पर पड़ी, उनका मुख आश्चर्य और असमंजस से खुला रह गया। ये क्या है? इसका रंग इतना काला क्यों है? सूर्यदेव के मुख से अनायास निकला। नवजात शिशु का श्याम वर्ण देखकर सूर्य को आश्चर्य हुआ और तुरंत ही उनके मन में संशय के बादल घिर आए। उन्होंने मन में सोचा कि उनकी तेजस्वी रक्त सेना वंश में ऐसा काला बालक कैसे जन्म ले सकता है। पल भर में प्रसन्नता क्रोध में बदल गई। सूर्यदेव की भ्रुकुटी तन गई और आंखें लाल हो उठी। छाया उनके मनोभाव समझकर घबरा गईं। उन्होंने शांत स्वर में समझाना चाहा, हे देव, बालक का वर्ण संभवतः मेरे कारण श्याम हुआ है। गर्भावस्था में मैंने कठोर तप किया, भोजन भी नहीं किया।
शिशु पर शायद उसी का प्रभाव पड़ा है। पर क्रोध में अंधे हो रहे सूर्यदेव पर छाया की बातों का कोई असर नहीं हुआ। सूर्यदेव एक कदम आगे बढ़ाए और गर्जना करते हुए बोले, झूठ मत बोलो। तुम्हें लगता है मैं अज्ञानी हूं? अवश्य ही यह मेरा पुत्र नहीं है। निश्चित ही तुमने मेरे पीठ पीछे कोई छल किया है। सूर्यदेव ने भरी सभा में अपनी पत्नी पर पराये पुरुष से संबंध का घिनौना आरोप लगा दिया। छाया यह सुनकर सन्न रह गई। उनके नेत्रों से अश्रुधारा बह चली। उसने हाथ जोड़कर सूर्यदेव को विश्वास दिलाने की चेष्टा की।